हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैश बुक। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। हम कैश बुक में सभी वो ट्रांजैक्शन करते हैं जो नगद प्राप्ति और नगद भुगतान से संबंधित हैं, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड हैं। इसका परफॉर्मा है जिसमें हम सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर होता है प्रमाणक संख्या, वाउचर जिसके आधार पर हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, लेज़र फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो, अमाउंट, यहाँ रिसीप्ट्स और यहाँ पेमेंट्स। परफॉर्मा में जो हमारी कैश से रिलेटेड प्राप्तियाँ होंगी, जो हमें कैश आएगी, जो प्राप्त होगी वो रिसीप्ट साइड में, और जो पेमेंट्स होंगी वो यहाँ रिसीप्ट्स डेबिट साइड में, और जो पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें सिर्फ हम कैश की एंट्री करेंगे। 2020 मार्च 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो हम एंट्री करेंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, और कितनी पूंजी लगाई? 20,000 रुपये। हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, अगर हम व्यापार शुरू करते हैं पूंजी लगाकर तो व्यापार में कैश आती है, और कैश आ रही है तो रिसिप्ट्स में होगा, टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और कितने आएंगे? 20,000 रुपये। नेक्स्ट है बोर्ड गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा, परचेज किया 2 तारीख को, 2 मार्च को। हम यहाँ डेट लिख देंगे मार्च 2, और क्योंकि अगर हम नगद परचेज कर रहे हैं तो ये पेमेंट हो रही है तो बाय आ जाएगा परचेज अकाउंट। हम जो भी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे वो 2 से करेंगे, और पेमेंट में जो हम पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे वो हम बाय से करेंगे, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी कितनी? 5,000 रुपये। फिर है सोल्ड गुड फॉर कैश, अगर हम नगद माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? हमारे पास कैश आ रही है, और यहाँ क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, कितना? 4,000 रुपये। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम इसमें सिर्फ कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट की एंट्री करते हैं, और ये एंट्री क्या है? गुड परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये उधार लेन देन की एंट्री है, तो ये हम यहाँ इसकी एंट्री नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है 13 पेड टू रवि को हमने पेमेंट की है, और जब पेड टू रवि आएगा 7,000 रुपये, पेमेंट साइड में जाएगा बाय रवि, जो पेमेंट है वो बाय करके, और जो रिसीप्ट है वो रिसीप्ट साइड में 2 से आएगी, यहाँ बाय रवि 7,000 रुपये। फिर है कैश सेल में हम क्या करेंगे? 2 सेल्स अकाउंट, कितना? 8,000 रुपये, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 18 तारीख को फर्नीचर परचेज किया, बाय फर्नीचर पेमेंट साइड में। क्यों? क्योंकि कैश जा रही है, पेमेंट हो रही है, और पेमेंट कितनी हो रही है? 6,000 रुपये। फिर है वेजिस पेड, एक्सपेंस है ये, यहाँ भी पेमेंट हो रही है बाय वेजिस अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना? बाय वेजिस अकाउंट 380। फिर है पेड रेंट, 24 तारीख को बाय रेंट अकाउंट, ये एक्सपेंस है, और इसकी एंट्री होगी 400 रुपीज़। रिसीव्ड कमीशन प्राप्त किया, इसमें हमारे पास कैश आ रही है, जब हमारे पास कैश आती है तो हम क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट, कितना? 600 रुपीज़ 26 को। नेक्स्ट एंट्री है विड्यू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, जब हम निजी खर्च के लिए धनराशि निकालते हैं तो ये ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स मतलब पैसा तो कम ही हो रहा है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितना? 1000। पेड सैलरी में 31 को, बाय सैलरी अकाउंट, कितना? 900। अब देखिए हमारी रिसीप्ट्स कितनी हैं और हमारी पेमेंट्स कितनी हैं। 1 मार्च को हमारी जो रिसीप्ट्स थी, हमने जब एंट्री स्टार्ट की थी, हम इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे टोटल रिसीप्ट्स
कितना है 20, 4 24 और 8 32 और 6 32,600। हमारे पास कितनी कैश आई 32,600 और हमारी पेमेंट कितनी हुई, यहाँ हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स हमारी कितनी हुई 20,680। हम यहाँ इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास आ गया 20,680। अब कैश हमारे पास आ कितनी रही है 32,600, पेमेंट कितनी हुई 20,680। हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, बाय बैलेंस CD 11,920। 1 मार्च को हमारी कैश बुक स्टार्ट हुई थी और हम देखेंगे 31 मार्च को हमारे पास कितना बैलेंस है 11,920 रुपये और टोटल हो गया 32,600। जो बैलेंस हमारा 31 मार्च को होता है वो क्लोजिंग है और हमारा जो है 2020 अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD कितना 11,920। तो ये कैश बुक जो है वेरी सिंपल और ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें हमने सिर्फ अभी ये सीखा कि हम इसमें कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट की एंट्री करते हैं। अगर कोई उधार लेन देन है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसकी एंट्री फर्दर सब्सिडी बुक्स में करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। फ़िलहाल हमें सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज देखनी है। और हम ओपनिंग बैलेंस अगर हम व्यापार शुरू कर रहे हैं तो 2 कैपिटल से स्टार्ट होगा। अगर हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे तो हम वो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में सीखेंगे कि हम ओपनिंग बैलेंस कैसे लेते हैं। और हमने क्या सीखा कि टोटल रिसीप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स घटाने के बाद हमारा जो बैलेंस बचता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। थैंक यू बच्चों।